फसलों में माइकोराइजा जो वैम जैव उर्वरक होता है, इसका प्रयोग हमें जरूर करना चाहिए और इसके बहुत फायदे होते हैं। फसल तो अच्छी होती है, हमारी मिट्टी पे भी इसके अच्छे प्रभाव आते हैं और इस उर्वरक को आप किसी भी फसल में प्रयोग कर सकते हैं। आज मैं इसी बात पे चर्चा करूंगा कि जो हम माइकोराइजा का प्रयोग करते हैं, जिसको हम वैम भी कहते हैं, ये फसल को कैसे फायदा पहुंचाती है। देखिए, माइकोराइजा जो है एक तरह की फंगस है जो प्राकृतिक रूप से पौधों की जड़ों में रहती है और ये लगभग सभी पौधों में पाई जाती है। लेकिन जो फसलें हम अपने खेत में उगाते हैं, चाहे गेहूं है, मक्का है, गन्ना है, इसमें ये मात्रा कम रहती है क्योंकि हमारे खेतों में प्राकृतिक दशाएं उतनी नहीं रहती हैं, बदलती रहती हैं। इस कारण से इसकी संख्या कम हो जाती है। तो ये फंगस जो होती है जड़ों में रहती है और इसके जैव उर्वरक आते हैं जो वैम के नाम से आते हैं, माइकोराइजा के नाम से आते हैं। आप उसको प्रयोग करेंगे तो होगा क्या कि इसके प्रयोग करने से ये फसलों की जड़ों पे आ जाती है। मान लीजिए ये हमारी फसल है और ये पत्तियां निकल रही हैं, नीचे ये जड़ है, तो ये जड़ के ऊपर आ जाती है, रहती है, पूरी जड़ को ये घेर लेती है, इस पे अपनी एक सतह बना लेती है। तो इससे होता क्या है कि जड़ों का वृद्धि होती है, जड़ें ज्यादा दूर तक जाती हैं। तो ये जैसे फास्फोरस है उसका अवशोषण कर लेती हैं, क्योंकि मिट्टी में बहुत से तत्व स्थिर रहते हैं, घूमते नहीं है। उसमें फास्फोरस एक ऐसा तत्व है जो मिट्टी के अंदर रहता है, पौधों को उपलब्ध नहीं हो पाता। तो सबसे ज्यादा जो इसका असर आता है फास्फोरस पे आता है। जिंक का ये अवशोषण बढ़ाती है, सल्फर गंधक उसका अवशोषण बढ़ाती है, जो दूसरे अन्य तत्व हैं उनका भी ये अवशोषण बढ़ाती है, क्योंकि जो जड़ों की वृद्धि को ये करती है, ज्यादा करती है और जड़ों की सतह पे ये रहती है। हालांकि कुछ ऐसी होती हैं जड़ों के अंदर भी चले जाती हैं, कुछ बाहर रहती हैं, उस कारणों से जड़ों की वृद्धि क्या होगी, ज्यादा होगी। तो मिट्टी के अंदर जो पोषक तत्व स्थिर है, जहां तक पहले जड़ नहीं पहुंच पा रही थी, लेकिन अब माइकोराइजा की वजह से पहुंच पा रही है, वहां उन तत्वों का अवशोषण करेगी और उसका फायदा किसको मिलेगा, पत्तियों को मिलेगा, जिससे उपज मिलेगी। तो ये एक बहुत बड़ा फायदा है, खास तौर से ऐसे तत्वों के अवशोषण के लिए जो मिट्टी में एक जगह पड़े रहते हैं। यही कारण होता है कि अगर हम इस माइकोराइजा का प्रयोग करते हैं तो फास्फोरस का अवशोषण बढ़ जाता है। हम जो फास्फोरस खाद के माध्यम से देते हैं, डीएपी है, एसएसपी है, वो उसका जो फास्फोरस होता है वहीं रहता है, अपनी जगह से हिलता नहीं है। यही कारण होता है कि जो फास्फोरस पौधों को पूरा नहीं मिल पाता। लेकिन अगर हम वैम का प्रयोग करेंगे तो जो हमने फास्फोरस की खाद दी है या पहले से भी जो मिट्टी में है उसका अवशोषण हो जाएगा। इसी प्रकार से जिंक की समस्या भी रहती है, जिंक भी पड़ा रहता है, तो ये जिंक का अवशोषण भी करेगी। इसके साथ साथ चूंकि जड़ें बढ़ रही हैं तो और भी पोषक तत्वों का अवशोषण होता है। अब देखिए क्या है, जड़ें बढ़ गई हैं और ज्यादा हो गई हैं, इनका वॉल्यूम बढ़ गया है, तो ये पानी का भी अवशोषण बहुत अच्छा कर लेती हैं। तो अगर मिट्टी में नमी कम भी है तो भी पौधा अच्छा चलता है, नमी की जो कमी उसको सहन कर लेता है, क्योंकि जो फंगस है, ये जो कवक है, वो अच्छी तरह से अवशोषण कर लेती है। तो एक बहुत अच्छा फायदा ये होता है कि ऐसे क्षेत्रों में जहां नमी की समस्या कम रहती है या पूरी अच्छी तरह से बारिश नहीं हो पाती, वहां पौधों पे उसका असर आता है। लेकिन अगर हमने इस जैव उर्वरक का प्रयोग किया है तो ये पानी की कमी को भी सहन कर लेती है। तो एक बहुत अच्छा ये भी एडवांटेज होता है, क्योंकि अधिकांश क्षेत्रों में देखा जाता है कि नमी की कमी से, पानी की कमी से फसलें छोटी कमजोर रह जाती हैं। लेकिन अगर हम इस माइकोराइजा जैव उर्वरक का प्रयोग कर रहे हैं तो हम अच्छी तरह से अपनी फसल को उगा सकते हैं। उसके अलावा क्या होता है, ये जो फंगस होती है, जो इसके हाइपी होते हैं जिनके से ये फैलती है, ये मिट्टी में रह करके मिट्टी के कणों को भुरभुरा करती है, तो मिट्टी पे भी इसका अच्छा प्रभाव होता है। तो जो मिट्टी कंपैक्ट है, ठोस है, जल्दी कंपैक्ट हो जाती है, ठोस हो जाती हैं, वहां जड़ों की वृद्धि अच्छी नहीं होती, वहां पे मिट्टी के कणों को भुरभुरा रखेगी, क्योंकि इसके हाइपी के अंदर जो होते हैं बहुत तरह के एसिड्स निकालते हैं ये हाइपी, और उस कारण से मिट्टी जो इसके चारों तरफ की रहेगी, क्या रहेगी, भुरभुरी रहेगी। तो मिट्टी जब भुरभुरी रहेगी तो हमारा जो वायु संचार है वो बहुत अच्छा होगा, जल संचार है वो बहुत अच्छा होगा, जड़ों की वृद्धि बहुत अच्छी होगी, जिसका असर पौधे पे आएगा। तो हमने देखा 3 अब हमको बहुत अच्छे फायदे नजर आ रहे हैं। पोषक तत्व अच्छे हो जा रहे हैं, जो पानी है उसको भी बहुत अच्छा अवशोषण कर रहा है, तो सूखा सहन करने की क्षमता भी आ रही है, और मिट्टी भी ये भुरभुरी हो जा रही है। ये फायदा है। फिर अगला फायदा इसका यह है, चूंकि जड़ों के ऊपर देखिए क्या है, फंगस है जो माइकोराइजा इसी के ऊपर चढ़ी हुई है, इसकी पूरी सतह बनी हुई है। तो मिट्टी के अंदर अगर कोई दूसरी फंगस है या कोई दूसरा पैथोजन है जो रोग करता है, वो इसके अंदर सीधे नहीं घुस पाएगा, उस पर ये बैरियर की तरह काम करेगी, उसको रोक देगी।
देखिए बहुत सारे रोग होते हैं मिट्टी के अंदर से पहले से ही जीवाणु या फंगस रहती है, वो करते हैं जड़ों पे। तो ये माइक्रोराइजा की लेयर उस पर पहले से चढ़ी हुई है जैव उर्वरक की, तो वो उसको अंदर नहीं आने देगी, एक तरह से बैरियर का काम करती है। तो ये हमको और फायदा मिलता है। तो ऐसी फसल जिसमें हमने माइक्रोराइजा जैव उर्वरक का प्रयोग किया है, हमको वहाँ कम रोग देखने को मिलते हैं। तो जैव उर्वरक ये जो माइक्रोराइजा है करने के बहुत सारे फायदे होते हैं। और उसका सबका फायदा होता है कि पानी की कमी हो तो भी फसल हमारी अच्छी चलती है और हमें अच्छी उपज मिलती है, और मिट्टी भी भुरभुरी बनाने का ये काम करती है। इसलिए आपको इस माइक्रोराइजा जैव उर्वरक का प्रयोग करना चाहिए, और लगभग हम हर फसल में इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगर हमें खेत में डालना है तो बुआई के समय आप 4 किलोग्राम ये जो वैम जैव उर्वरक आता है, वैम के नाम से आता है, या माइक्रोराइजा जिसे हम कह रहे हैं, इसको आप ले लीजिए। 4 किलोग्राम पर्याप्त होगा, और इसको 50 से 100 किलोग्राम गोबर की खाद में, 150 किलोग्राम गोबर की खाद में अच्छी तरह से मिक्स कर दीजिए। हल्का सा पानी छींटा मार के नमी बनी रहे, रात भर रखे रहिए, और सुबह अपने खेत में डाल दीजिए, और 1 एकड़ के लिए मात्रा पर्याप्त होती है। तो 4 किलोग्राम ले लीजिए, और 50 से 100 किलोग्राम गोबर की खाद में अच्छी तरह से मिला के 1 एकड़ में डाल दें हमारे खेत में, ये पूरे खेत में फैल जाएगी। या अगर आप बीज उपचार करना चाहते हैं तो 1 किलोग्राम बीज के लिए 20 से 25 ग्राम ये जैव उर्वरक वैम पर्याप्त होता है, उससे आप सीड ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो लेकिन खेत वाला ये होता है कि हमारे पूरे खेत में फैल जाता है, और अच्छी तरह जैसी बीज से जड़ें निकलेंगी उससे वो अच्छी तरह से जड़ों पर पकड़ बना लेता है। या आप बीज उपचार भी कर सकते हैं, लेकिन उसकी मात्रा कितनी रखनी है, जैसे मैंने अभी आपको बताई, 1 किलोग्राम के लिए जो बीज उपचारित करना है वो 20 से 25 ग्राम जैव उर्वरक वैम वाला ये पर्याप्त होता है। इसी तरह से हमारे पेड़ हैं, पेड़ लगा रहे हैं हम किस चीज़ के, कोई भी फलदार पेड़ लगा रहे हैं, तो जहाँ पेड़ आप लगा रहे हैं वहाँ पे आप 20 ग्राम एक गड्ढे में डाल दीजिए। जो हम 20 ग्राम मात्रा 1 किलोग्राम बीज के लिए उपचारित कर रहे थे, वहीं आप कोई पेड़, नया पेड़ लगा रहे हैं फल का, बागवानी का, वहाँ एक गड्ढे में 20 ग्राम माइक्रोराइजा डाल दीजिए और पेड़ लगाइए। तो जो उसकी जड़ें हैं उस पर बहुत जल्दी ये आ जाएगी, तो आपका पेड़ जो बागवानी वाला है, कोई सा भी पेड़ है, वो जल्दी अपनी जड़ें पकड़ लेगा और उसकी अच्छी उपज मिलेगी। तो ये काम आप करेंगे तो आपको अपने फसल के अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। इसलिए ये आपको सलाह है कि आप अपने खेत में माइक्रोराइजा जो वैम जैव उर्वरक है उसका प्रयोग आप कीजिए, ताकि आप के खेत में अगर कोई समस्या हो रही है, पोषक तत्व उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं, या पानी की कमी से पौधे सूख से जाते हैं, तो उनमें ये हेल्प करेगी, पौधों को काफ़ी हद तक बचाएगी, और आपकी उपज की फसल में जो उपज में कमी आती है उसको भी ये कम करेगी। तो ये आशा, ये बात आपकी समझ में आई होगी कि हमें माइक्रोराइजा जो जैव उर्वरक है उसका प्रयोग जरूर करना चाहिए, और ये वैम के नाम से भी समझ सकते हैं आप इसको, माइक्रोराइजा को। और जहाँ तक संभव हो हमें हर फसल में इसका प्रयोग कर लेना चाहिए, और इससे हमें मिट्टी पर अच्छे प्रभाव आते हैं और फसल भी हमें अच्छी मिलती है। इसी तरह के लेक्चर देखने के लिए आप कृषि किसान प्लेलिस्ट देखिए। कृषि किसान प्लेलिस्ट में मैं हिंदी में चर्चा करता हूँ, और भी दूसरी अलग प्लेलिस्ट हैं जो एग्रीकल्चर के कोर्सेज से रिलेटेड हैं, बीएससी के, एमएससी के, पीएचडी के कोर्सेज हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।